है, पोस्टल बैलेट की बात है। मनीष लखनऊ में थे, लखनऊ कैंट, जहां से खतौनी से भी बीजेपी आगे हो बात कर गई। रहे थे। अगर मनीष आप बता पाए, क्या राजधानी किस किस सत्ता के संकेत दे रही है शुरुआती? देखिए, लखनऊ कैंट का जो सीट है वो पहले से पता लग रहा था कि बीजेपी के खाते में ही जाएगी और बीजेपी एज लेगी, और वैसा ही हुआ है। ब्रजेश पाठक की सीट बदली थी और ब्रजेश पाठक को कैंट से मौका मिला। ब्राह्मण बाहुल इलाका है, 2.25 लाख लगभग ब्राह्मण है। हम तमाम सीटों पर यहाँ पर कैंट में घूमे थे, तो कुल मिलाकर जब सबसे पहले प्रचार होता था तो ब्रजेश पाठक ही गए थे वहाँ पर, सिलाई मशीन चला रहे थे, तो तमाम लोग आए थे, ब्रजेश पाठक से पूछ भी रहे थे। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा था कि ये सीट बीजेपी के खाते में जाएगी और शुरुआत भी यही दिख रहा है कि बढ़त हो गई है। यानी ब्राह्मण वोट किसके साथ ये बड़ी गुत्थी चली थी, उसका जवाब अब मिलने लगेगा। शुरुआती रुझान बहुत शुरुआती ट्रेंड है, बहुत शुरुआती ट्रेंड है। इस पर सरधना का जिक्र अभी कर हो रहा था। सरधना में बीजेपी के संगीत सोम आगे हैं, तो इसकी बैकग्राउंड में आपको बता दूं, भगवंत जी भी आगे चले। जो संगीत सोम है उनके सामने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अतुल प्रधान है, और अतुल प्रधान वो उम्मीदवार है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा 38 मामले दर्ज हैं। 105 आईपीसी की धाराएं लगी हुई हैं और इनमें से 26 धाराएं बहुत गंभीर हैं। तो अतुल पर दंगा भड़काने का, हत्या की कोशिश का, सरकारी कामकाज में बाधा डालने का, घर जलाने का, तोड़फोड़ करने का, लूटपाट करने का, शांति भंग करना, ऐसे बहुत सारे आरोप हैं। और इस सीट की एक और खास बात यह है कि यहां कभी समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाई, तो संगीत सोम अगर इस पर शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। स्वार से अब्दुल्ला आजम खान के बेटे वो लीड कर रहे हैं इस वक्त, रजत जी। तो ये हमारे पास टांडा रोहिल की सीट है। दो सियासी खानदानों के बीच में लड़ाई है सौरभ, और दोनों उम्मीदवार बड़े अच्छे पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। 9 बार आजम खान के बेटे अब्दुल्ला विधायक वो एमटेक कर चुके हैं। बीजेपी का जो सहयोगी दल है वो हैदर अली उससे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी लंदन में यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स से ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो ये 2 पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है, और हैदर अली इसमें अगर टक्कर देते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, ट्रेंड्स में तो इस वक्त लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाजपा आगे बढ़ रही है बड़ी तेजी के साथ। 30 सीटों पर लीड कर रही है, 11 पर समाजवादी पार्टी। ऊपर आप देखेंगे, अगर पंजाब की टैली देखिए तो 21 ट्रेंड्स आ चुके हैं। 10 पर आम आदमी पार्टी और 9 पर कांग्रेस, 2 पर अकाली भी। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल बराबरी पर जाकर के खड़ी हो चुकी हैं। तो अब देखना होगा क्या ये ऐसे ही हालात जो है अब से 2-3 घंटे बाद ही बने रहते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर निकलेगी। और उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा होता है तो आपको बड़ी साफ पिक्चर देखने को मिलेगी। सरधना से बीजेपी के संगीत सोम आगे चल रहे हैं, लखनऊ कैंट से बीजेपी आगे चल रही है, नकुड़ की सीट से कांग्रेस के गढ़ अमेठी से भी बीजेपी आगे चल रही है। देखिए, अमेठी और रायबरेली इस बार दोनों में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी लीड करेगी। लेकिन देखना यह है कि जो अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी जी के साथ कर दिया, क्या वो करहल में प्रोफेसर एसपी बघेल कर सकते हैं अखिलेश यादव के साथ? क्या अखिलेश यादव भी आगे चल रहे हैं दोनों सीटों से? लेकिन कांग्रेस की सीट 11 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी 10 पर आगे चल रही है। ये जो एग्जिट पोल है उनके मुताबिक ट्रेंड नहीं है। ये बिल्कुल आश्चर्य वाली बात है पंजाब में। और जी, अगर ये सही है तो इसका मतलब साफ है कि चन्नी का जादू चला है। मुख्यमंत्री चन्नी ने चंद महीनों में कुछ तो वहां पर अपनी पार्टी के लिए खेल बदल दिया। दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं चन्नी जी। पंजाब के लांबी से पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल आगे चल रहे हैं। सबसे ज्यादा उम्र के उम्मीदवार हैं। इतिहास में इतनी उम्र के किसी व्यक्ति ने चुनाव